This channel does not promote or encourage any illegal activities. All contents provided by this channel is meant for educational purposes only. अब देखें यहाँ पर सेम उसी तरीके से आपकी RDP लॉगिन होगी जैसे आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में होती है। ठीक है, यहाँ पर देखें आपके सामने जो आपकी RDP है वो सक्सेसफुली लॉगिन हो चुकी है। भाई यकीन करें इस RDP को कंप्यूटर से ज्यादा मजा आ रहा है मोबाइल फोन में यूज करने का। जितना मजा कंप्यूटर में यूज करने का आता है उससे डबल मजा आ रहा है मुझे मोबाइल फोन में यूज करने का, क्योंकि यहाँ पर ये बहुत ही ज्यादा स्मूथ चल रही है। अब इस RDP की आप रैम देख पा रहे हो वो 16 GB है और जो हमारा प्रोसेसर है वो भी आपके सामने नजर आ रहा है इंटेल का है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपकी स्पेसिफिकेशन चेक करवा दी है। उसके बाद सिंपल हम इसको जूम आउट कर देंगे और माउस सर्कल को ऊपर ले जाकर इसको यहाँ से मैं क्रॉस कर दूंगा और इसको भी क्रॉस कर दूंगा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जब भी मैं अपने चैनल पर फ्री RDP से रिलेटेड वीडियो अपलोड करता हूँ हर वीडियो के नीचे कमेंट आता है कि भाई हमें बताएं हम इस फ्री RDP को अपने मोबाइल फोन में कैसे यूज करें। अब देखें हर किसी के पास लैपटॉप या कंप्यूटर अवेलेबल नहीं होता, लेकिन हर किसी के पास आज के दौर में मोबाइल फोन हर किसी के पास है। और वैसे भी मुझे पता लगता है कि मेरी जो चैनल की ऑडियंस है वो ज्यादातर मेरे कंटेंट को मोबाइल पर वॉच करते हैं। YouTube स्टूडियो में हमें सब कुछ पता लग रहा होता है। तो जब भी मैं कोई RDP से रिलेटेड मेथड अपलोड करता हूँ तो हर वीडियो के नीचे एक कमेंट लाजमी से मुझे आता है कि भाई हमें बताएं कि हम इस फ्री RDP को अपने मोबाइल फोन में कैसे यूज कर सकते हैं। तो भाई लोगों आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट तरीका बताने वाला हूँ हाउ टू यूज RDP इन मोबाइल फोन इन 2025। मोबाइल फोन में RDP कैसे यूज करें आज मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस समझाने वाला हूँ। बस आप लोगों ने ये वाली वीडियो आखिर तक लाजमी से वॉच कर लेनी है। आज की वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिलता है तो आपने इस वीडियो को जरूर लाइक करना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना है। अब टाइम नहीं वेस्ट करते, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, मैं आ चुका हूँ अपने मोबाइल स्क्रीन पर। सबसे पहले आपने एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है अपने मोबाइल में। सिंपल आपने प्ले स्टोर में जाना है, उसके बाद आपने सर्च में जाना है और यहाँ जाकर आपने सर्च करना है विंडोज ऐप। ठीक है, ये फर्स्ट ऐप को अपने मोबाइल फोन के अंदर डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है। अब ये वाली ऐप आपको प्ले स्टोर पे भी मिल जाएगी और ऐप स्टोर में भी मिल जाएगी, मतलब कि एंड्रॉइड और आईफोन दोनों के अंदर ये एप्लीकेशन आपको देखने को मिल जाएगी। तो जैसे आप इसको इंस्टॉल कर लें, अब आपने क्या करना है, आपने एक RDP क्रिएट कर लेनी है। मैं आपको बता देता हूँ आज की इस वीडियो में जो मैं RDP लॉगिन करूंगा। आपने सिंपल हमारे चैनल पर जाना है। चैनल पर जाने के बाद आपने वीडियोस में आना है। वीडियोस में आने के बाद मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सी RDP आप इस ऐप के अंदर लॉगिन कर सकते हो। जो मैंने 4 दिन पहले वीडियो अपलोड की थी, ये फर्स्ट वीडियो जो है, इसमें जो मैंने आपको फ्री RDP क्रिएट करना सिखाई है, इसमें भी आपको IP एड्रेस, यूजर नेम, पासवर्ड मिल जाता है। ये वाली RDP भी आप इस ऐप के अंदर अपने मोबाइल फोन के अंदर इजीली कनेक्ट कर सकते हो। उसके अलावा ये सेकंड आपको गूगल क्लाउड की RDP मिल जाती है। ये वाली RDP भी आप इस ऐप के अंदर कनेक्ट कर सकते हो। थोड़ा सा ऊपर की तरफ स्क्रॉल कर लें, यहाँ पर आपको ये गेट फ्री विंडोज 11 RDP, ये वाली आप वीडियो देख लें, ये वाली RDP बना लें। ये वाली RDP भी आप अपने मोबाइल फोन के अंदर इजीली कनेक्ट कर सकते हो और ये टोटली फ्री RDPs हैं। आप इनको बनाकर अपने मोबाइल फोन के अंदर इजीली यूज कर सकते हो। और मजे की बात यह है कि आप इन RDPs को भी अपने मोबाइल फोन में ही बना सकते हो। मतलब कि आपके पास अगर क्रोम ब्राउजर है ये वाला, इसमें आप इजीली इन RDPs को बना सकते हो। फिर आपने क्या करना है, कनेक्ट करने के लिए जब आपकी RDP सक्सेसफुली क्रिएट हो जाए, आपने क्या करना है, आपने जो ऐप को डाउनलोड किया, अभी इंस्टॉल किया, ये विंडोज ऐप वाली, आपने सिंपल इसको ओपन करना है। कुछ इस तरह का आपको इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। सिंपल आप यहाँ से इसको क्रॉस कर दे, बड़ा सिंपल सा आपको इसका इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर वीडियो को ध्यान से देखना है। हम अपनी RDP को यहाँ पर लॉगिन करने लगे हैं। तो सबसे पहले आपने यहाँ पर प्लस के आइकन पर क्लिक करना है और ये थर्ड ऑप्शन आपको मिलेगा PC कनेक्शन का। आपने इस पर क्लिक करके ओके कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको PC नेम एंटर करने का कहा जा रहा है। तो PC नेम का मतलब होता है कि यहाँ पर आपने अपना आपकी RDP का जो IP एड्रेस है ना, वो आपने यहाँ पर ऐड करना है। तो यहाँ पर मैंने नोटपैड के अंदर अपना IP एड्रेस, यूजर नेम और पासवर्ड सेव किया हुआ है। तो सिंपल मैं क्या करूंगा, यहाँ से अपना IP एड्रेस कॉपी कर लूंगा। IP एड्रेस कॉपी करने के बाद मैं सिंपल जाऊंगा ऐप के अंदर और यहाँ माई PC नेम की जगह पर उसको सिंपल हम पेस्ट करके यहाँ पर सेव कर देंगे। अब हमारी जो ऐप के अंदर हमारा जो कनेक्शन है, PC कनेक्शन है, वो आ चुका है। अब सिंपल एक बार हम इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपसे ये यूजर नेम और पासवर्ड मांगेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, दोबारा से नोटपैड में जाएंगे जहाँ पर मेरा यूजर नेम और पासवर्ड रखा हुआ है। तो पहले मैं यहाँ से पासवर्ड को कॉपी करूंगा। ठीक है, यहाँ से आपने पूरे पासवर्ड को कॉपी कर लेना है। पासवर्ड को कॉपी करने के बाद आपने ऐप के अंदर रहना है और यहाँ पर आकर आपने वो पासवर्ड पेस्ट कर देना है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर आप अपना यूजर नेम ऐड करना है। उसके लिए भी हम नोटपैड में जाएंगे, यहाँ से अपने यूजर नेम को कॉपी कर लेंगे।
यूजर नेम को मैंने कॉपी कर लिया। सिंपल हम वापस जाएंगे और यहाँ पर हम अपना यूजर नेम पेस्ट करेंगे और सिंपल कंटिन्यू पर हम क्लिक कर देंगे। अब देखें यहाँ पर सेम उसी तरीके से आपकी RDP लॉगिन होगी जैसे आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में होती है। ठीक है, यहाँ पर देखें आपके सामने जो आपकी RDP है वो सक्सेसफुली लॉगिन हो चुकी है। अब आप इसको कंट्रोल कैसे करोगे? जहाँ पर आपके पास ऊपर देखें आपको 3 ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहले तो है एक जूम इन जूम आउट का। ठीक है, उसके बाद सेकंड नंबर पर जो विंडो का ऑप्शन है, आप जैसे इस पर क्लिक करोगे तो आपने जितने भी यहाँ पर अपनी RDPs ओपन की होंगी वो आपको शो हो जाएगी। इस टाइम मेरी एक ही RDP ओपन है तो यहाँ पर वो शो हो रही है। उसके अलावा ऊपर आप देखें होम का बटन है, उसके साथ एक टच करने का ऑप्शन है, उसके साथ एक छोटा सा माउस का बटन बना हुआ है। अगर हम माउस को सिलेक्ट करते हैं ना, ये देखिए मैंने माउस को सिलेक्ट कर लिया। अब मैं अपनी RDP को ओपन करता हूँ तो देखिए यहाँ पर मेरी स्क्रीन पर माउस सर्कल आ चुका है। मतलब कि आप जैसे टच करके ऊपर नीचे करोगे तो आपका माउस भी वैसे ही मूव करेगा। जैसे आप स्क्रीन पर टच करोगे ऊपर की तरफ को, ये ऊपर जाएगा, नीचे करोगे तो नीचे जाएगा। कोई चीज ओपन करना चाहते हो तो यहाँ पर लाकर आपने सिंपल एक बार किसी भी जगह पर टच करना है, आपकी यहाँ पर कोई सा भी जहाँ पर भी आपने टच किया होगा वो चीज ओपन हो जाएगी। ठीक है, ये आपका हो गया माउस वाला सीन। यहाँ से देखें मैं PC में आ चुका हूँ अपने, जो दिस PC है। यहाँ पर आपके सामने जो मेमोरी वगैरह वो भी नजर आ रही है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले तो आपको RDP की स्पेसिफिकेशन चेक करवा देता हूँ। यहाँ पर मैंने टच करके रखा है, यहाँ पर मेरे पास ये प्रॉपर्टी का ऑप्शन आ चुका है। सिंपल मैं इस पर क्लिक करूंगा, हमारे सामने जो हमारी RDP की स्पेसिफिकेशन है वो शो हो जाएगी। अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, यहाँ पर मैं इसको जूम करना चाहता हूँ तो ऊपर 3 जो ऑप्शन है उसमें से मैं जूम पर क्लिक करूंगा और हमारी स्क्रीन यहाँ पर जूम हो जाएगी। अब इस RDP की अब रैम देख पा रहे हो वो 16 GB है और जो हमारा प्रोसेसर है वो भी आपके सामने नजर आ रहा है, इंटेल का है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपकी स्पेसिफिकेशन चेक करवा दी है। उसके बाद सिंपल हम इसको जूम आउट कर देंगे और माउस सर्कल को ऊपर ले जाकर इसको यहाँ से मैं क्रॉस कर दूंगा और इसको भी क्रॉस कर दूंगा। अब ये वाली RDP मैंने पहले लॉगिन की थी। लॉगिन करने के बाद इसके अंदर मैंने क्रोम ब्राउजर को इंस्टॉल कर दिया है। लेकिन आपने क्या करना है, जब आप फर्स्ट टाइम इसको ओपन करोगे आपने ये वाला जो माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउजर है इस पर आपने क्लिक करना है, इसको ओपन कर लेना है और यहाँ पर जाकर आपने सिंपल देखें ऊपर आपको सर्च करने का ऑप्शन मिल रहा है, बल्कि ये भी सर्च करने का ऑप्शन मिल रहा है। आपने इस पर क्लिक करना है और वो ऊपर 3 जो से ऑप्शन है, जूम इन जूम आउट का, उसके साथ विंडो का, उसके साथ आपको यहाँ पर कीपैड का बटन मिल जाता है। आपने इस पर क्लिक करना है तो आपका जो RDP का कीपैड है, जो आपका कीबोर्ड होता है वो ओपन हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर आकर सिंपल क्रोम सर्च कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर आपने क्रोम सर्च कर लिया और यहाँ पर आपने एंटर कर देना है और अगेन आपने ऊपर ना इस कीपैड को खत्म करने के लिए ऊपर जो आपका कीबोर्ड का ऑप्शन आ रहा है आपने उस पर क्लिक करना है तो आपका जो कीपैड आपकी स्क्रीन से गायब हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, आपने यहाँ से फर्स्ट वेबसाइट को ओपन कर लेना है क्रोम की और यहाँ से भाई साहब आपने इजीली अपने क्रोम ब्राउजर को डाउनलोड कर लेना है। तो यहाँ पर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आपके सामने देखिए हमारा जो क्रोम ब्राउजर है उसका सेटअप डाउनलोड हो चुका है। अब आपने इस पर क्लिक करके अपने क्रोम ब्राउजर को अपने मोबाइल फोन में यानी कि अपनी RDP में सक्सेसफुली इंस्टॉल कर लेना है, जैसे हम अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में करते हैं। जैसे आप इंस्टॉल कर लें उसके बाद आपने सिंपल इसको बंद कर देना है। तो चंद ही सेकंड यहाँ पर लगेंगे, आपका जो क्रोम ब्राउजर है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल होकर ऑटोमेटिकली आपके सामने ओपन हो जाएगा कुछ इस तरह करके। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको IP एड्रेस वगैरह चेक करवा देता हूँ इस RDP का। उसके बाद हम इंटरनेट स्पीड चेक करेंगे, फिर हम अपनी वीडियो को जो है वो एंड करेंगे। तो माई IP एड्रेस के लिए यहाँ पर मैं सिंपल कीपैड ओपन करता हूँ और यहाँ पर हम सर्च कर लेते हैं माई IP एड्रेस लोकेशन। यहाँ पर बल्कि मुझे वो मिल भी चुका है। ठीक है, यहाँ पर आपके सामने देखिए ये नजर आ रही है। सिंपल हम इसको सर्च कर लेंगे और यहाँ से अपने कीपैड को हम गायब कर देंगे और यहाँ से इस फर्स्ट वेबसाइट को ओपन कर लेते हैं। देखते हैं इस RDP में हमें कौन सी लोकेशन देखने को मिली है। तो इसको ओपन करते हैं तो यहाँ पर आप लोगों के सामने नजर आ रही है जो हमें RDP की लोकेशन मिली है वो US की है और जो रीजन है वो यहाँ पर आपके सामने ओरिगन नजर आ रहा है और जो सिटी है वो यहाँ पर डैलस है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके सामने वो मैंने चेक करवा दिया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से सिंपल इसको बैक कर लेते हैं। बैक करने के बाद अब हम चेक कर लेते हैं इंटरनेट स्पीड। उसके लिए गूगल में जाकर हम सर्च करेंगे स्पीड टेस्ट। तो यहाँ से अपने कीपैड को हम ओपन करेंगे और यहाँ पर हम स्पीड टेस्ट सर्च करेंगे। यहाँ पर मैंने स्पीड टेस्ट सर्च कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, कीपैड को साइड पे करते हैं और यहाँ से हम इस फर्स्ट वेबसाइट को ओपन कर लेते हैं। अब अगर आप लोगों को माउस सर्कल चलाने में इशू आ रहा है, आपको मजा नहीं आ रहा, तो आप क्या करें, आप ये सेंटर वाले बटन पर क्लिक करें विंडो के और यहाँ से आप माउस की जगह ये जो टच वाला सिस्टम है इसको सिलेक्ट कर लें। अगेन इस पर क्लिक करें। अब क्या होगा, आपका जो माउस सर्कल है वो खत्म हो चुका है। अब आपकी जो पूरी RDP है वो आप जिस तरह मोबाइल कंट्रोल करते हैं ना, ऊपर नीचे इधर उधर, अब जैसे कि मैं इसको राइट साइड करूंगा स्क्रीन पे टच करके तो वो राइट हो जाएगा, लेफ्ट करना चाहूँ तो लेफ्ट हो जाएगा। अब मुझे माउस को लेके जाने की इधर उधर जरूरत नहीं है। अब फॉर एग्जांपल माउस होता तो मैं उसको गो पर लेकर जाकर क्लिक करता। अब मुझे माउस की जरूरत नहीं है तो मैं सिंपल क्या करूंगा, इस पर एक बार टच करूंगा और हमारी यहाँ पर जो स्पीड टेस्ट है वो स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो तकरीबन 1 GB प्लस का आपको इंटरनेट स्पीड मिल रही है जो कि 2 GB तक आपको मिलता ही मिलता है। ठीक है, यहाँ पर मैं इसको बंद कर देता हूँ, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर हम न्यू टैब ओपन कर लेते हैं, इसको मैं बंद कर देता हूँ। भाई यकीन करें इस RDP को कंप्यूटर से ज्यादा
ज्यादा मजा आ रहा है मोबाइल फोन में यूज करने का। जितना मजा कंप्यूटर में यूज करने का आता है उससे डबल मजा आ रहा है मुझे मोबाइल फोन में यूज करने का, क्योंकि यहाँ पर ये बहुत ही ज्यादा स्मूथ चल रही है। जहाँ जहाँ पर मैं टच कर रहा हूँ इजीली ये वर्क कर रही है और ज्यादा लैग भी नहीं कर रही और स्लो भी नहीं चल रही बिल्कुल भी। बिल्कुल जैसे मैं टच करता हूँ साथ ही मुझे ये रिस्पॉन्स कर रही है। तो बड़ा ही अच्छा एक्सपीरियंस मिल रहा है मुझे इस RDP को मोबाइल में यूज करने का। तो जैसे आपका काम कंप्लीट हो जाए आपने क्या करना है, यहाँ पर इसको उठाकर 3 ऑप्शन है, आप इसको साइड पर ले आए और यहाँ से अपना जो क्रोम ब्राउजर है उसको बंद कर दें। अब आप इसके अंदर मल्टीपल क्रोम की प्रोफाइल भी जनरेट कर सकते हो और क्रोम प्रोफाइल जनरेटर टूल के थ्रू मेरे पास इस टाइम है नहीं, वरना मैं आपको अभी वो करके भी दिखा देता। जो जो काम अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में आप करते हो वो सारे काम आप अपने मोबाइल फोन के अंदर भी कर सकते हो। ये RDP वैसे ही वर्क करेगी जैसे कंप्यूटर या लैपटॉप में करती है। तो जैसे आपका काम कंप्लीट हो जाए आपने सेंटर वाले विंडो पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने सिंपल इसको क्रॉस कर देना है, आप आ जाओगे अपने मोबाइल स्क्रीन पर। अगेन इसको कनेक्ट करना चाहो तो आपने सिंपल इस पर क्लिक करना है, यहाँ पर आप यूजर नेम और पासवर्ड दे दें, आपकी जो RDP है अगेन वहीं से लॉगिन हो जाएगी। जितने भी आपके PC कनेक्शन होंगे वो आपको यहाँ पर शो होंगे। जिसको भी आप लॉगिन करना चाहो आपने सिंपल उस पर क्लिक करना है, उसका यूजर नेम पासवर्ड देना है, आपकी RDP वहीं से लॉगिन हो जाएगी। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो से काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा। कुछ भी सीखने को मिला जल्दी से इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।